पंचायती राज कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 संघर्ष समिति राजस्थान के द्वारा राजस्थान के विभिन्न मंत्रियों को ज्ञापन देकर के मांग की जा रही है कि राजस्थान सरकार के द्वारा 2013 में जो एलडीसी भर्ती निकाली गई थी उसके शेष रहे 6000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जाए, जिससे कि वंचित अभ्यर्थियों का इसमें चयन हो सके। इसी क्रम में उन्होंने पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा को ज्ञापन देकर के मांग की है कि शेष रहे 6000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कराई जाए, जिससे कि वंचित अभ्यर्थी इसमें चयनित हो सकें। संगठन द्वारा बताया गया कि उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि पंचायती राज कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 राजस्थान सरकार के द्वारा निकाली गई थी, जिसमें उस समय बोनस अंकों के कारण वो भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में चली गई, तो कोर्ट स्थिति आ जाने के कारण वो भर्ती प्रक्रिया उस समय रोक दी गई थी। बाद में सरकार बदल गई तो सरकार ने उस भर्ती प्रक्रिया को पेंडिंग कर दिया। ये सरकार दोबारा से जब सत्ता में आई है तो उन्होंने पुनः सरकार के मंत्रियों से आग्रह किया है कि इस भर्ती प्रक्रिया को दोबारा से शुरू कर दिया जाए। इस क्रम में राजस्थान सरकार द्वारा ये कहा गया था कि भर्ती प्रक्रिया राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की जाएगी, लेकिन जो शेष 10,000 पद हैं उनको 2 चरणों में भरा जाएगा। पहले चरण में 4,000 पद भरे जाएंगे और दूसरे चरण में शेष 6,000 पदों को भरा जाएगा। 4,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया इस समय जारी है। इस क्रम में संगठन ने कहा कि 4,000 पदों पर जिला परिषदों के माध्यम से जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसको समय सीमा के अंतर्गत पूरा करवाया जाए। सरकार के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया उस कैलेंडर के अनुरूप ही नियुक्ति प्रदान की जाकर के भर्ती प्रक्रिया को जल्दी से पूरा करवाया जाए, क्योंकि जिससे शेष बचे 6,000 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सके। दूसरी मांग उन्होंने ये की है कि 24 जून 2021 को राजस्थान सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई थी कि शेष 10,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी, उसमें 4,000 पदों पर प्रथम चरण में और 6,029 पदों पर द्वितीय चरण में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 4,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया इस समय जारी है, तो इसको कैलेंडर के अनुसार जल्दी से पूरा करवाया जाए, जिससे कि 6,029 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू हो सके, जिससे कि वंचित अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिले और उनका चयन हो सके। तीसरी मांग संगठन के द्वारा ये की गई है कि 2013 में जब भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी तो उस समय बहुत से अभ्यर्थियों ने अनेक विश्वविद्यालयों से कंप्यूटर की डिग्री ली थी और बाद में राजस्थान सरकार के द्वारा उन विश्वविद्यालयों को अमान्य घोषित कर दिया, जिससे उनसे ली गई डिग्री वैधानिक नहीं मानी गई और उनका चयन होने के बावजूद भी उनको नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, क्योंकि सरकार के द्वारा उसी समय की डिग्री को मान्य की जा रहा है। ऐसी स्थिति में अनेक अभ्यर्थियों के द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा कराया जाने वाला RSCST कोर्स कर लिया गया, लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा जब सत्यापन किया जा रहा है तो सत्यापन 2013 की तिथि के अनुसार किया जा रहा है। तो उन्होंने सरकार से मांग की है कि जो सत्यापन की प्रक्रिया है और उसमें प्राप्त डिग्रियों को जो देखा जा रहा है वो सत्यापन की तिथि को देखा जाए। जैसे किसी व्यक्ति का सत्यापन 2022 में हो रहा है तो उसकी डिग्री 2022 तक ही मान ली जाए कंप्यूटर की, 2013 की तिथि के अनुसार उसका सत्यापन नहीं किया जाए, क्योंकि 2013 की डिग्री मानती हुई उसका सत्यापन किया जाएगा तो मेरिट में आने के बावजूद भी उसका चयन नहीं हो पाएगा। इसीलिए उन्होंने सरकार से मांग की है कि कंप्यूटर की डिग्री के मामले में सरकार के द्वारा शिथिलता देकर के सत्यापन तिथि तक मान्य कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस समय उनको पता नहीं था कि उनके द्वारा ली गई डिग्री अमान्य घोषित हो जाएगी। इसलिए उन्होंने राजस्थान सरकार से द्वारा कराया जाने वाला RSCST कोर्स किया, उस RSCST कोर्स को सत्यापन की तिथि तक मान लिया जाए। उन्होंने ऐसी सरकार से मांग की है। अब ये सरकार पर निर्भर है कि वो सरकार इनकी मांगों को मानती है या नहीं मानती है।